हेलो बच्चों, तो आपके जीतू भैया आज आपके लिए नीट 2026 बूस्टर सीरीज का आगे का वीडियो लेके आए हैं, जो कि है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। शॉर्ट फॉर्म में अपन इसको बोलेंगे MOT। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है आपकी कि जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे उतने ही आपके क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो ही आपके क्या बनेंगे, मोलिकुलर ऑर्बिटल। सेकेंड नंबर का पॉइंट क्या है कि जो भी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनकी एनर्जी या तो सेम या अप्रोक्स सेम होती है। तीसरा पॉइंट कि जो भी मोलिकुलर ऑर्बिटल आपके बने वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनते हैं। और अगली बात कि ये आपके पॉली न्यूक्लियर नेचर के होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मोनोन्यूक्लियर नेचर के होते हैं और जो आपके मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो कौन से, पॉलीन्यूक्लियर, मतलब उसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियर नेचर का बोलेंगे। अब जो अपन ने बात किया कि ये जो कॉम्बिनेशन हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये आपका दो तरह का होता है। एक तो इन फेज कॉम्बिनेशन, इन फेज कॉम्बिनेशन, और एक होता है आपका आउट फेज कॉम्बिनेशन। एक तो इन फेज कॉम्बिनेशन और एक क्या है, आउट फेज। तो पहले अपन बात करते हैं इन फेज कॉम्बिनेशन। तो इन फेज कॉम्बिनेशन क्या होता है, इन फेज कॉम्बिनेशन जब भी आपका होगा तो आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। कौन से, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BMO बोलते हैं। तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात कि इसमें जो मोस्ट of the electron density present between the nucleus, तो जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के बीच में। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियस है। तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो कहां होगी, बिटवीन द न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस का इस पे भी अट्रैक्शन है, इस न्यूक्लियस का इस पे भी अट्रैक्शन लग रहा है। तो यहां पर जो ये बन रहा है ऑर्बिटल वो आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कहलाता है। अब आप सोचो, जब यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो भी कोई एक इलेक्ट्रॉन आने वाला BMO में एंटर करेगा, कोई भी आने वाला इलेक्ट्रॉन आपका कहां एंटर करेगा, BMO में एंटर करेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जब भी अट्रैक्शन बढ़ेगा, जब भी आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसमें रिपल्सन फोर्स कम हो रहा है, उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो जब भी BMO में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा अपन क्या बोलेंगे, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है, ज्यादा। सेकेंड नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं अपन आउट फेज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आउट फेज कॉम्बिनेशन की कहानी क्या है कि इसमें जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं वो आते हैं आपके एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, इसमें जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियस से दूर पाई जाती है। जैसे बात की जाए ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके न्यूक्लियस से कहां है, दूर की तरफ है। तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव पास में आ गया तो फिर से रिपल्शन होगा, और इलेक्ट्रॉन इससे कहां है, दूर की तरफ है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ, एक हो गया आपका इन फेज कॉम्बिनेशन, एक हो गया आपका आउट फेज कॉम्बिनेशन। इससे BMO बन रहे हैं, इससे कौन से बन रहे हैं, ABMO बन रहे हैं। अगर मैं इसका ग्राफ भी देखूं वेव फंक्शन के रेस्पेक्ट में, साइन A का जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार होगा, प्लस में साइन B पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन दोनों से जो मिलकर बनेगा साइन AB, ये कंस्ट्रक्टिव फॉर्म का होता है BMO वाला, तो ये दोनों मिलके बड़े बड़े बना लेंगे ऐसे। ठीक है, सेम चीज अगर मैं बात करूं आउट फेज के अंदर, तो इसमें क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। तो यहां पर पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव, साइन B पॉजिटिव नेगेटिव। तो अब क्या होगा, अगर आपका ये इन फेज में आया है, इन फेज, और ये किस में आया है, आउट फेज में अगर आया है, तो यहां पर क्या बनाएगा, ये छोटे से बना लेगा। ठीक है, इसको मैं बोलूंगा साइन AB। ठीक है, तो यहां पर तो अपन क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव नेचर का है, तो साइन AB किसके बराबर आ रहा है,
कि सर साइन ए प्लस साइन बी का, और यहां जो साइन ए बी आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, साइन ए माइनस साइन बी के, क्योंकि यहां डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। अब अपन क्या करते हैं, अपन इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी निकालते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो वो किसके बराबर होता है, साइन ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं अपन, तो वो स्क्वायर होगा जब आप इसका स्क्वायर करोगे, साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर। यहां भी आप इसका स्क्वायर कर दो तो साइन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस लगा दो, क्योंकि ये पॉजिटिव रहता है, तो साइन ए माइनस साइन बी का होल स्क्वायर, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इन फेज और आउट फेज वाला कॉम्बिनेशन क्लियर है। हाँ, तो इधर देखो, अगर मान लो आपका ये एनर्जी है इधर, ठीक है, और आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल आए, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आया, ये एटॉमिक ऑर्बिटल आया, तो ये दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक तो कम एनर्जी का वाला है जो कि ज्यादा स्टेबल होगा, जिसको अपन बीएमओ बोलेंगे, और एक ज्यादा एनर्जी वाला होगा जो कम स्टेबल होगा, जिसको मैं एबीएमओ बोलूंगा। ठीक है, दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल बने, दो ही क्या बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। ठीक है, तो अपन बात करते हैं अब कैसे अपन इनके ऑर्बिटल्स क्या कॉम्बिनेशन देखते हैं, बीएमओ में क्या होगा, एबीएमओ में क्या होगा। तो अभी अपन ने देखा कि अगर मैं बात करूं कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा जो एनर्जी थी वो किसकी थी, आपके एबीएमओ की, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी, तो एबीएमओ सबसे कम रहेगा। फिर आपका आ रहे थे एटॉमिक ऑर्बिटल, और सबसे बढ़िया कौन से थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बीएमओ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर एटॉमिक ऑर्बिटल, उसके बाद में एबीएमओ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, अब जैसे अगर मैं कुछ एनर्जी प्रोफाइल लेके चल रहा हूं, सबसे पहला केस ले लेते हैं इधर, कि अगर मान लो आपने एनर्जी ली इधर, यहां मैंने लिया 2s का केस, 2s पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहां भी मैं करा रहा हूं इसमें बीएमओ वाला, मतलब इन फेज कॉम्बिनेशन करा रहा हूं। तो यहां पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे, मोटा वाला पॉजिटिव बना लेंगे, कुछ इस प्रकार। क्या इसको बराबर दो हिस्सों में काट सकते हैं क्या, किसी भी लोब को, सर सिंगल लोब है, सिंगल लोब को दो हिस्सों में नहीं काट सकते, दो अलग अलग लोब होते, दोनों सेम स्ट्रक्चर के होते, तब दो बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। तो इसको अपन बोलेंगे सिग्मा 2s, क्या बोलेंगे, सिग्मा 2s। अब अगर मान लो इसी में एनर्जी ज्यादा ले रहा हूं, तो अगर एबीएमओ आ जाएगा, तो एबीएमओ के अंदर क्या होगा, सर एक पे पॉजिटिव रहेगा, दूसरे पे नेगेटिव रहेगा, ऐसे लिख सकते हो आप, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव नेचर का है। तो ये मोटे मोटे में लिखकर छोटे छोटे बना लेंगे ऐसे, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यस सर, इसी प्लेन को अपन बोलेंगे मोलिकुलर नोडल प्लेन, MNP, मोलिकुलर नोडल प्लेन। तो आपसे पूछे MNP कितने हैं इसमें, एक है सर। अब ये एबीएमओ वाला बनाया, तो इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 2s, क्या बोलेंगे इसको, सिग्मा स्टार 2s। एक और केस बनाते हैं एनर्जी के लिए, अगर आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, इसके अंदर फिर से मैं बात कर रहा हूं पहले बीएमओ के बारे में, तो बताओ 2pz कहां आएगा, सर 2pz कुछ इस प्रकार होगा, यहां से भी 2pz आ रहा है, 2pz नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव मिलके मोटा वाला पॉजिटिव बना लेंगे कुछ इस प्रकार, और नेगेटिव नेगेटिव ऐसे कैसे रह जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर भी आपके इस लोब को बराबर दो हिस्सों में काट सकते हो, नहीं कटेगा। तो यहां पर आपका MNP कितना है, सर 0 है। ठीक है, क्योंकि इसको बराबर दो हिस्सों में नहीं काटा जा रहा। दूसरी बात, इसका नाम क्या हो जाएगा, सर सिंगल लोब इंट्रैक्शन हो रहा है, यहां का इसका एक लोब, इसका एक लोब। जब भी सिंगल लोब इंट्रैक्शन होता है तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो इसको अपन बोलेंगे सिग्मा 2pz। इसी में एनर्जी ज्यादा ले ली, जो कि एबीएमओ का केस है, एबीएमओ के केस के अंदर क्या होगा कि आपका प्लस के सामने इस बार माइनस आएगा, माइनस के सामने यहां प्लस आ जाएगा, दोनों को अगर मैं जोड़ रहा हूं एबीएमओ में, तो इस बार प्लस माइनस तो मिलके छोटे छोटे बना लेंगे कुछ इस प्रकार, और बाकी ये दोनों ऐसे कैसे रह गए जो पहले ही थे। क्या इसमें MNP है, यस सर, इसमें MNP आ रहा है एक, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। स्टार अपन एबीएमओ वाले के लिए लगाएंगे, और बिना स्टार वाला आपका बीएमओ के लिए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो आगे बात करते हैं। एक और अगर अपन बनाए, एनर्जी इधर ही लिया है, ठीक है, और यहां अगर मैं लेके चल रहा हूं आपका 2px, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है, तो 2px यहां आएगा, 2py भी ले सकते हो, मैंने 2px लिया है।
प्लस माइनस, तो बीएमओ में प्लस के सामने प्लस ही आएगा, ध्यान रखें। बीएमओ में ये दोनों प्लस प्लस मिलके मोटा वाला प्लस बना लेंगे और दोनों माइनस माइनस मिलके भी क्या बना लेंगे, मोटा वाला माइनस। क्या एक प्लेन है? यस सर, इस बार एमएनपी एक आ रहा है क्योंकि बराबर दोस्तों में कट गया। सर कुछ लोग बोलते हैं सर ऊपर तो प्लस आ रहा है नीचे माइनस, ये सिर्फ आपका उसका वेव फंक्शन को बता रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव लोब में, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ कि एमएनपी तो आ गया एक, इसका नाम क्या होगा सर? सिर से सिर टकरा रहा है, पैर से पैर, मतलब 4 लोब इंटरेक्शन है, इधर 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 इधर, ये दोनों लोब आपस में, ये दोनों लोब आपस में। जब भी आपका 2 लोब इंटरेक्शन, इससे इसका लोब इंटरेक्शन होता है तो वहां पर पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। तो इसका नाम हो जाएगा पाई टू पी एक्स, ठीक है। इसी को अगर मैं बीएमओ की फॉर्म में लूं, मतलब बीएमओ तो ले लिया, एबीएमओ की फॉर्म में लूं, एबीएमओ प्लस माइनस माइनस प्लस, तो इस बार कौन सा बनेगा आपका? प्लस के सामने माइनस आया है तो ये दोनों छोटे छोटे हो जाएंगे। कितने नोडल प्लेन दिख रहे हैं आपको? एमएनपी इसमें आ जाएंगे 2, ठीक है। इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पाई स्टार 2px, ठीक है, पाई स्टार वाला इसका नाम हो जाएगा। तो ऐसे करके आप इसके अंदर कोई से भी ना लोब निकाल सकते हो, इसके अंदर किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, एबीएमओ में हो रहा है या बीएमओ में, वो आराम से निकाल सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे भी अपन बात करेंगे, बॉन्ड एनर्जी कैसे निकालते हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हो, उसका ट्रिक वगैरह सब सिखाया जाएगा। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।